बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं। काफ़ी अर्सा ये स्क्रीन से गायब ही रही, कोई टूर पे गए थी। मैडम रहीला अहमद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैम न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं। मैम न्यूमरोलॉजी नंबरिंग अगर बात करें तो नवंबर का एंड गुजर रहा है, खान साहब के नंबर्स क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तान के जायचे के नंबर्स क्या कहते हैं? आपने दो बहुत बड़े सवाल किए हैं कि खान साहब के नंबर्स क्या कहते हैं और पाकिस्तान के जायचे के क्या नंबर्स कहते हैं। तो हम पहले वन बाय वन इसको देखते हैं। और खान साहब के अगर हम देखें तो ये वाला मंथ उनके लिए अपेरेंटली इट्स बेटर, और थोड़ी बहुत उनको ज़रा अच्छी खबरें आने के इसमें नवंबर में चांसेस थे, कहीं से रिलीफ आने के चांसेस थे। उनका पर्सनल मंथ नंबर जो बन रहा है ना, वो नवंबर में 5 बन रहा है। अब 5 का ये है कि एकदम, इसलिए मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या वो इस महीने बाहर आ जाएंगे, तो इस महीने चांसेस बहुत ब्लीक है। वो इसलिए कि नवंबर में, क्योंकि नवंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, और मून थोड़ा सा ना डिलेज लेके आता है। और उनका जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली मुलादात से अगर हम देखें, वो नंबर 5 है। और नवंबर के महीने में नंबर 5 वैसे तो फ्रीडम का नंबर होता है, नई अपॉर्चुनिटीज का नंबर होता है, लेकिन नवंबर के महीने में, और खान साहब का जो जायचा स्पेसिफिकली अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो नवंबर के महीने में वो 23 नवंबर तक थोड़ा स्लो चलना था, और 23 नवंबर के बाद उसके अंदर थोड़ी सी तेजी आएगी। यानी कि उनके जो रुके हुए काम है या हर्डल्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके अंदर कोई बात हो जाएगी, जैसे किसी एक में बेल हो गई, फिर दूसरे में चाहे हो जाए, लेकिन किसी ना किसी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई एक फ्रेश एयर का झोंका, इस तरह की बातें, ये जरा नवंबर के हिसाब से उनका चल रहा है। मतलब खान साहब का नंबर 5 है नवंबर में। अगर नवंबर की बात करें, मंथ है 11 और 2 और नंबर हो जाएगा 2। बिल्कुल। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है नवंबर में खान साहब की बेल का। अभी तो दिसंबर में नहीं कोई बन बन रहा है? अभी दिसंबर के अंदर भी ना, अगर हम चार्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं रीडिंग के। आप एनर्जी को रीड कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से चार्ट से एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप को करंट अफेयर्स का पता है तो कई लोग लॉजिकल माइंड को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम प्योर रीडिंग पे जाएं और एनर्जी रीडिंग पे जाएं कि एनर्जी क्या कह रही है, अगर हम सारी बाकी चीजें साइड पे रख दें, पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सबको साइड पे रख दें, और अगर मैं सिर्फ साइकिक रीडिंग की बात करूं, तो जो दिसंबर का मंथ है, वो दिसंबर के एंड में जाके थोड़ी सी चीजों की चेंजेस की है। अच्छा, दिसंबर में काफी एस्पेक्ट्स में मैं सुन रही होती हूँ और भी एस्ट्रोलॉजर्स को, तो सब कह रहे हैं कि दिसंबर में उनके बाहर आने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि दिसंबर में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उनके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन क्या वो आ जाएंगे वो मुझे अभी होता नहीं लग रहा। बात बनेगी, हो सकता है बाहर से प्रेशर आए, किसी ने कहा बाहर से प्रेशर आया है, किसी ने कहा कि जज ने उनके बारे में कुछ अच्छे रिमार्क्स दे दिए, इस तरह की चीजें होती रहेंगी और ऐसे लगेगा इज वेरी क्लोज टू कमिंग आउट, लेकिन फिर शायद ना आए। लेकिन नवंबर का जो बिल्कुल सॉरी दिसंबर का जो बिल्कुल एंड है ना, उधर होप काफी नजर आ रही है, उधर एनर्जी काफी स्ट्रांग बिल्ट हो रही है इस वक्त करंटली जब हम कर रहे हैं वीडियो। और उधर उनके निकलने के चांसेस, अभी आपके आने से पहले आई जस्ट पुल्ड आउट अ कार्ड, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं प्लेइंग कार्ड से टैरो को रीड करती हूँ, उसकी डिविनेशन उस तरह से करती हूँ। तो उनके लिए 7 ऑफ क्लब्स का कार्ड आया था। अब 7 होता है लीगल मैटर से रिलेटेड, और लीगल मैटर्स में टेंशन नजर आ रही थी, तो ये उनका करंट कार्ड, और जो कि सबको पता भी है कि दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन दिसंबर का महीना ओवरऑल उनके लिए इस तरह से अच्छा है कि उनका जो अपना नंबर बन रहा है दिसंबर के मंथ में, वो 7 है। और जैसे कि सबको पता है कि वो बहुत क्लोज है अल्लाह ताला के भोगे और बहुत कुरान पढ़ रहे हैं और सब कुछ, तो 7 जो पर्सनल मंथ होते हैं, 7 पर्सनल ईयर में आपकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो लक भी डिवाइन पर्सपेक्टिव से या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से लक उनको दिसंबर में फेवर करती नजर आ रही है। अगर खान साहब की बात करें, अभी नंबर 5 है, अगले मंथ नंबर 7 है, पीटीआई का नंबर क्या बनता है? क्या बाकी रहनुमा अली नवाज साहब भी तरीके इस्तेकाम को प्यारे हो गए? कोई और भी प्यारा होने जा रहा है? चौधरी परवेज लाई, क्या शाह महमूद कुरैशी कोई उनके साथ दगा कर जाएंगे? देखिए, अगर हम तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, तो तहरीक इंसाफ में अभी भी बहुत टर्बुलेंस है।
ये इसकी जो क्योस है ना वो एक जगह पे आके रुका नहीं है, तो इसमें बहुत बेसिकली डगमगा रही है और कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। इस वक्त करंटली जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे परवेज इलाही तो जाते नहीं नजर आ रहे हैं, तो वो तो खड़े हैं डटे में, क्योंकि शायद मे बी उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा है। लेकिन इफ आई सी दिसंबर के एंड तक आई सी हिम विद इमरान खान, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी मियां, आई सी हिम विद इमरान खान, और अभी तक तो ये सब टिके हुए हैं। लेकिन बीच में कोई एक आध और हल्का फुल्का शोशा आप देख सकते हैं कि कोई चला गया या कुछ और हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो सरप्राइजेस आ रहे हैं ना वो जनवरी के अराउंड बहुत आते नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग लग रहा है कि विल डाइवर्ट एंड रिवर्ट टुवर्ड्स पीटीआई, जिनका कुछ सोच भी नहीं सकता था। चलिए, हमने रिहाई की बात की, अगर हम बात करें नंबरिंग के हवाले से, क्या खान साहब को इस मंथ सजा होती हुई नजर आ रही? बहुत से बातें शुरू होंगी जी, सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, क्या लीगल केसेस आगे जाएंगे कि सजा हो जाएगी? देखिए, सजा का जहां तक ताल्लुक है ना, और प्योरली अगर मैं उनके चार्ट के ऊपर देखूं, क्योंकि चार्ट जो होता है ना वो एक पूरी एक तरह की आपकी लीगल फाइल है कि आप लीगल स्टडी करते हैं उसकी, और आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे लूप होल्स है, यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ पे फंस सकते हैं। तो अगर उनका चार्ट देखें ना, तो चार्ट में कोई एक एस्पेक्ट भी ऐसा नहीं है, ना न्यूमरोलॉजिकली ना एस्ट्रोलॉजिकली, कि जहां पे उनके फंसने के चांसेस, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकली तो देखें तो प्लैनेट्स उनको इतने फेवर कर रहे हैं कि उनके रिलीज के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। और जहां तक बात यह है कि उनको सजाए मौत हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी या कोई उनको जहर देने में कामयाब हो जाएगा, तो वो मैंने हमेशा उनका बहुत डिटेल से चार्ट देखा। उनका हेल्थ का जो हाउस है ना बहुत स्ट्रांग है, और उनकी बीइंग नंबर 5, वो इमरान खान साहब का जो लाइफ पाथ नंबर बनता है वो नंबर 5 है, उनका डे ऑफ बर्थ 5 है, उनका मंथ, उनका स्टार है वो लिब्रा है। ऐसे लोगों की जो आप 5 के पीछे जब 5 आ जाता है ना, तो इनकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, ये फिजिकली मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, और वो हम सब ने देखा है। तो ना तो इनके के उसके अंदर कोई सजाए मौत का सीन नजर आ रहा है, ना इनको कोई इस तरह की बड़ी सजा होने का सीन नजर आ रहा है, बट रिलीज की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अभी इसे लोगों को लगना शुरू हो गया है, बहुत से लोगों को, कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके नंबर क्या कहते हैं? कोई लोग कहता है कि तोशा खाना में उन्हें सजा भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के साथ क्या होगा? नंबर क्या कहते हैं उनके? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त जो करंट ईयर चल रहा है ना वो नंबर 8 है, और नंबर 8 का जब आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 आता है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे मेंटल टर्मोइल्स का सामना करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जो हमने देखा है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे हैं लीगल अफेयर्स में, क्योंकि 8 जस्टिस का नंबर भी होता है, तो लीगल अफेयर्स में फंसे रहे हैं। उसके बाद फिर वो जब वो आए हैं वापस पाकिस्तान, तो एक होता है 7 का इल्म, जो कि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी क्योंकि स्टडी है ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो मोमेंट टू मोमेंट टाइम की स्टडी होती है। अब मैं उसके साथ इस तरह से रेजोनेट कर सकती हूँ कि मैं मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी रीड करती हूँ। तो जिस टाइम पीरियड में वो पाकिस्तान आए, वो उनका टाइम पीरियड अच्छा नहीं था। कई लोगों ने कहा कि उनकी जान को खतरा, जो कि मुझे नजर आता है जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उनके करियर की एंडिंग्स का टाइम की साथ थी वो, अगर हम उस तरह से इसको पुट करें और अंडरस्टैंड करें, तो दिस वाज नॉट अ वाइज डिसीजन टू कम एट दैट टाइम। अब अगर उनका हम नेक्स्ट ईयर देखें, तो उनका 9 पर्सनल ईयर बन रहा है। अब कई लोग इसको इस तरह से रीड करेंगे कि इसके अंदर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा गेमा गेमी होती है और सब कुछ होता है, विच इज ट्रू, लेकिन 9 एक 9 ईयर एंडिंग साइकिल का एंड भी होता है। तो उनकी उस इस तरह की 2-4, और उनकी जो प्लानिटरी कुछ पोजीशंस ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से वो मुझे 4 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आ रहे। हो सकता है एज पर नाउ कि नून लीग आ जाए, जैसे अभी तो अगर आप देखें तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, एस्टैब्लिशमेंट सबके साथ जो भी बातें हो रही है, एवरीवन नोज कि वो एक तरह से इलेक्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर अपेरेंटली। लेकिन आप देखना कि गेम एंड में उल्टी हो जाएगी, मुझे जो फील होता है। एक तो ये कि अगर हम थोड़ी सी लॉजिकली और फैक्ट्स पे भी बात कर ले, तो 2/3 अक्सरियत नून लीग नहीं ले सकेगी, वो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो अब फिर कुछ ना कुछ इस तरह का पर्सपेक्टिव बन रहा है, क्योंकि मैं जब भी 8 फरवरी की डेट देखती हूँ, तो एक तो उससे पहले क्योस बहुत ज्यादा नजर आता है, उसके बाद 8 फरवरी, क्योंकि 8 नंबर है जस्टिस का,
2024 भी कम्स डाउन टू 8, वो Yeah. भी जस्टिस का नंबर है। तो अगर जस्टिस ना हुआ तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोई प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि इस साल इसको फिर सब इस तरह रीड करते हैं कि शायद इलेक्शंस डिले हो जाएं या पोस्टपोन हो जाएं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आपने इलेक्शन तो पोस्टपोन करवा दिए, नंबर 8 की बात कर दी है। अगर थोड़ी सी बात कर लें पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो की और आसफ अली जरदारी की, उनका फ्यूचर किस तरह लगता है इस इलेक्शन में? क्या वो तरीके इंसाफ की तरफ झुकाव नहीं उनका बढ़ता जा रहा? उनके नंबर क्या कहते हैं? खान साहब को लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है एंड आई एग्री विद इट, क्योंकि मुझे भी ऐसे लग रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मेरा सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आफ्टर न्यूमरोलॉजी दैट इज साइकिक रीडिंग। तो अगर मैं एनर्जी उन दोनों की देखूं तो बहुत चांसेस इस चीज के लग रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाए और दे विल जॉइन हैंड्स। क्योंकि अगर आप देखें कि हिस्ट्री हमेशा बताती है कि जरदारी साहब जो है ना वो तोड़ जोड़ के माहिर है, किंग मेकर है, किंग मेकर है, ही इज द मोस्ट अमेजिंग पर्सन अराउंड, ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस को भी मुझे लगता है उनसे सीखना चाहिए। उनकी जो उनकी ये वाली क्वालिटी है कि वो लोगों को के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं, और उनके चार्ट में है कि वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठे लेके चल सकते हैं, विच वी कैन ऑल्सो सी। तो जरदारी साहब अभी भी खामोश बैठे हैं और बहुत उनकी वो जो ना एक ईगल वाली नज़र से वो देख रहे हैं और बहुत ही पेशेंस के साथ इस टाइम को गुजार रहे हैं। अब अगर हम आते हैं बिलावल भुट्टो की बात पे, तो बिलावल भुट्टो का इस साल कुछ मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर में 2024 में कुछ इतना कुछ प्रोमिनेंस नहीं नजर आ रही है, बल्कि थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे टर्मोइल्स उनके ज्यादा हैं, थोड़ी सी मुश्किलात हैं, तो काफी स्लो चलने वाला है, तो वो कहीं मुझे प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें उनकी बहन की, छोटी की, आसफा भुट्टो की, आपको लगता है कि कहीं वो तो नहीं आके लीड कर लेंगी पार्टी को और बिलावल कहीं पीछे हट जाएंगे? आसफा भुट्टो की जो है ना पर्सपेक्टिव्स उनसे प्रॉस्पेक्ट्स बिलावल भुट्टो से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आसफा भुट्टो इवेंचुअली आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि 8 फरवरी को आसफा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो आई डोंट सी दैट। अगर हम बात करें जंग की, इसराइल फलस्तीन की जंग है, नंबरिंग के हिसाब से बताएं कब जंग बंदी होने जा रही है? इतना ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हो गया, फलस्तीन के बिना मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरह इस जंग का फ्यूचर देख रही है? Unfortunately, this is the most heartbreaking and the most saddening thing that has ever happened so far. और अगर हम देखें न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो देखें अगला साल पूरी दुनिया के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ब्रेक दिस न्यूज़, बट नंबर 8 जो है ना, इट्स पूरी अर्थ जो है ना वो जस्टिस की तरफ पुश होगी, और जब जस्टिस नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली भी अगर आप देखें कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या होता है, लड़ाई होती है, तोड़फोड़ होती है, क्राइम बढ़ जाता है। तो अभी तो वॉर चलती नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली, और काफ़ी आगे तक घिसटती नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर भी, बिकॉज दैट इज़ नंबर 9 विच इज़ एडिंग ऑन टू द वॉर, एंड तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के एंड पे अगस्त सितंबर में कहीं जाके शायद कोई रिजॉल्व की तरफ ही जाना शुरू हो, लेकिन इट्स गोइंग टू टेक ऑन टू द नेक्स्ट ईयर एज वेल। आपने बड़ी डराने वाली बात की, तो इसका मतलब है मिडल ईस्ट जो है, बाकी कंट्रीज है, वो भी इसमें शामिल होती जाएंगी, ये जंग उनको भी लपेट में ले लेगी? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है जैसे एंड टाइम्स का हम सब जिक्र करते हैं और अपेरेंटली लगता है कि ये एंड टाइम्स है, तो मैंने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया बिकॉज आई वांटेड टू नो। हम सबको डर लगता है एंड तो अभी उसमें मुझे टाइम लगता है। तो वो जो कह रहे हैं कि लपेट में आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाएगा और क्या इमाम मेहदी आ रहे हैं, तो उसमें अभी मुझे टाइम लगता है। लेकिन ये कोई ना कोई तो बीच में जंप करेगा सीज फायर करने के लिए। अप्रैल में कोशिशें होंगी, फिर आई सी इट हैपनिंग इन जून जुलाई, और फिर उसके बाद कोई ना कोई इस तरह की होती जाएगी। तो थोड़ा सा ये प्रोलॉन्ग तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा और सारा वो शायद बचा रहे। हम इंशाल्लाह जनवरी में नए साल आपसे वीडियो जरूर करें। आपने नई खतरनाक पेशन गोइयां भी की हैं, तो लेकिन 76 कंट्री में अगले साल इलेक्शन है। हम मैम से उनके बारे में पूछेंगे। फिलहाल मैम, एंड पे कोई मैसेज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। मैसेज में हमेशा सबको एक ही बात कहती हूँ कि छोटी सी जिंदगी है, जस्ट लिव एंड लेट लिव।
अपने आप को सही करें। और हम एज ए नेशन भी हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं। आप अपना कथारसिस करें। हम खुद एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? आप खुद को साफ करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली हर चीज नीचे से लेकर ऊपर तक सही हो जाएगी। सो अपना आप मुहासबा करें, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। अपने आप को बेहतर करें और आपका मुल्क भी बेहतर होगा, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे और हर चीज़ प्रॉस्पर करेगी, ये दुनिया अच्छी हो जाएगी। जी नाज़रीन, मुझे और मैम रहीला अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।